किस किताब ने फोड़ा उत्तर प्रदेश में सियासी बम? किसने कहा पवित्र गंगा को लाशों का डंपिंग ग्राउंड? किस किताब ने खोली योगी सरकार के झूठ की पोल? किस किताब ने बढ़ाई योगी सरकार की मुश्किलें? और किस कानून मंत्री पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार? बताऊंगा सब कुछ। इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। वैसे तो सारे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जहां भाजपा योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री बताने पर आमादा है, तो वहीं विपक्ष ने कई मामलों में योगी सरकार को निशाने पर ले रखा है। लेकिन इन दिनों भाजपा और योगी आदित्यनाथ विपक्ष के हमलों से ज्यादा नित्य नई किताबों से होने वाले सियासी धमाकों से परेशान हैं। किताबों को लेकर उठते विवादों में न सिर्फ यूपी का सियासी पारा बुलंदियों को छू रहा है, बल्कि योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज मैं आपसे इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाली 3 किताबों के बारे में बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसी माह रिलीज हुई उन 2 किताबों के बारे में जो योगी सरकार के अफसरों ने ही लिखी है। और इन किताबों में न सिर्फ योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि कई मामलों में योगी सरकार के झूठ की पोल भी खोली गई है, जिस पर योगी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सच्चाई से परे बयान देती आई है। सबसे पहले बात करते हैं 2 दिन पहले यानी 23 दिसंबर को रिलीज हुई किताब गंगा री इमेजिंग, रीजुनेटिंग और रिकनेक्टिंग के बारे में। इस किताब में यह साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश में ही हो रही अत्यधिक मौतों के चलते शमशान घाट में जगह न मिलने पर गंगा नदी को लाशों का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया था। हालांकि किताब ने ऐसा कोई राज नहीं खोला है जिससे चौंका जाए, क्योंकि ये बात तो सबको पहले से पता है। कोरोना की दूसरी लहर में गंगा किनारे तैरती लाशें सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ने देखी हैं। इस मामले में विदेशी मीडिया में भी भारत की काफी बेइज्जती हुई थी, लेकिन योगी सरकार लगातार इस मामले में झूठ बोलकर अपना दामन बचाती रही। लेकिन अब इस किताब ने योगी सरकार के झूठ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। इस किताब में लिखे इन शब्दों की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष विवेक देबरॉय के हाथों लॉन्च हुई इस किताब को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के चीफ IAS अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा ने लिखा है। इसी माह 30 दिसंबर को रिटायर होने वाले राजीव रंजन मिश्रा अभी भी क्लीन गंगा मिशन के चीफ हैं। इतना ही नहीं, इस किताब में मिश्रा ने यह भी कहा है कि उन्हीं दिनों बिहार में गंगा किनारे मिली लाशें भी उत्तर प्रदेश से ही बहकर बिहार गई थी। बिहार में गंगा किनारे मिली लाशों के मामले में भी योगी सरकार उत्तर प्रदेश की लाशें होने से इनकार करती रही है। बहरहाल खुद गंगा मिशन के चीफ द्वारा लिखी गई इस किताब ने योगी सरकार के झूठ की पोल खोलकर रख दी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और किताब योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। इसी माह 17 दिसंबर को यानी कुछ दिन पहले दिल्ली में रिलीज हुई इस किताब का नाम है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी। यह किताब गोरखपुर हॉस्पिटल में अपने स्टाफ के साथ जान पर खेलकर कई मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफिल खान ने लिखी है। इस किताब में कफिल खान ने उस खौफनाक रात के हादसे के बारे में तफसील से बताया है। किताब में न सिर्फ हादसे के लिए जिम्मेदार सरकारी नाकामयाबी को उठाया गया है, बल्कि इस बात का भी पूरी तरह से खुलासा किया गया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार सरकारी लापरवाही को छुपाने के लिए किस तरह योगी सरकार ने डॉक्टर कफिल खान और उनके साथियों को बलि का बकरा बनाते हुए उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया। जो लोग इस हादसे के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताता चलूं कि 10 अगस्त
17 को तथाकथित देश के सबसे होनहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन खत्म होने से एक ही रात में 63 बच्चों सहित 80 मरीजों की मौत हो गई थी। यह हादसा गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के नेहरू हॉस्पिटल में घटित हुआ था। उत्तर प्रदेश की सियासत में तपिश पैदा करने वाली तीसरी किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनलहुड इन आवर टाइम। वैसे तो पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की लिखी यह किताब अपनी लॉन्चिंग के वक्त से ही चर्चा में है। इस किताब के विरोध में कट्टरपंथी हिंदू संगठन के लोग नैनीताल के रामगढ़ में मौजूद सलमान खुर्शीद के घर पर हमला भी कर चुके हैं। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी इस किताब में हिंदू संगठनों की तुलना कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से की है। इस किताब से जुड़ी ताजी खबर यह है कि लखनऊ की एक अदालत ने इस मामले में सलमान खुर्शीद पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, अदालत ने इस मामले में 3 दिन में एफआईआर की कॉपी भी अदालत में पेश करने को कहा है। हालांकि इस मामले में पहले दिल्ली हाईकोर्ट में किताब को बैन करने और बिक्री पर रोक लगाने की रिट दायर की गई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जज ज्योति सिंह ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि अगर किताब बुरी लिखी है तो लोग इसे ना पढ़ें। किसी ने भी लोगों को यह किताब पढ़ने के लिए नहीं कहा है और ना ही इस किताब को पढ़ने के लिए किसी ने उन्हें मजबूर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस किताब पर पाबंदी लगाने से इनकार के बावजूद निचली अदालत में इस किताब को लेकर सलमान खुर्शीद पर मुकदमा दायर करने का आदेश कैसे दिया, यह कानूनी पचड़े का सवाल है और इससे सलमान खुर्शीद खुद ही निपट सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं बल्कि इस देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं। सवाल तो यहां एक और भी उठता है कि इस्लामी संगठनों पर इस हिंसक होने का आरोप लगाकर उनसे अपनी तुलना को अपमानजनक बताने वाले हिंदू संगठन जब धर्म संसद में मुस्लिम नरसंहार या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हत्या करने संबंधी इच्छा जाहिर करते हैं, तब क्या वो सलमान खुर्शीद द्वारा की गई तुलना को सही साबित नहीं करते हैं? नफरत फैलाती किताबें हो या नफरत फैलाती बातें, किसी शायर का एक शेर मुझे याद आता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। खैर, यह था उत्तर प्रदेश की सियासत में हंगामा मचा रही किताबों का जिक्र। अगले एपिसोड में आपको कुछ ऐसी ही पुरानी किताबों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने दौर में इस मुल्क की सियासत में काफी उथल पुथल मचाई थी, जिनमें से कई किताबों पर तो आज भी पूरी तरह बैन लगा हुआ है। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।